कर्नाटका में देखे थे ना कि जितना क्विंटल फूल अपने से व्यवस्था करके जितना क्विंटल फूल अपने पर बरसाए उतना सीट भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री स्वयं इस तरीके से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मुद्दे को अगर आगे बढ़ा रहे हैं, कम्युनली सेंसिटिव इशू को अपने से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये तो कहीं न कहीं इसके परिप्रेक्ष्य में है, इसके बैकग्राउंड में विपक्षी एकता से उत्पन्न हुआ भय ही हो सकता है कि अगर हम लोग एकजुट हो गए तो भाजपा का फिर से सत्ता में वापस आना असंभव है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां आज विपक्षी नेताओं पर खूब जमकर हमला बोला। आपको बता दें, पिछले 23 जून को जो विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी उसके बाद सियासत गर्म होती गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर क्या कुछ हमला बोला है वो वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में थे और हर बूथ तक जो उनके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता, उन्हें संबोधित कर रहे थे। तो ही भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भ्रष्टाचार से जो लोग लिप्त हैं उन पर तो कार्रवाई होती ही रहेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा है। अब ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उन्होंने भी करारा जवाब दिया है बीजेपी को। विपक्षी नेताओं की एकजुटता पर क्या कुछ कहा है बीजेपी को जवाब देते हुए, जरा सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कौन घोटालेबाज है, कौन नहीं है, और विपक्षी एकता का जो प्रयास हो रहा है इस पर अंतिम मुहर तो जनता लगाएगी ना। आखिर वो किस दिन कह रहे थे जो नहीं विपक्षी में दम है? कर्नाटका में वो कह रहे थे कि हम हारने जा रहे हैं। कर्नाटका में देखे थे ना कि जितना क्विंटल फूल अपने से व्यवस्था करके जितना क्विंटल फूल अपने पर बरसाए उतना सीट भी नहीं मिला। और वह क्या कह रहे थे? तो जब वो खुद जो कहते हैं, अनेक अवसरों पर देखा गया है कि वो कहते चुनाव से पहले कुछ और है, जब रिजल्ट आता है तो कुछ और निकलता है। और हम लोग को तो पूरा भरोसा है कि ये जो प्रधानमंत्री स्वयं इस तरीके से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मुद्दे को अगर आगे बढ़ा रहे हैं, कम्युनली सेंसिटिव इशू को अपने से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये तो कहीं न कहीं इसके परिप्रेक्ष्य में है, इसके बैकग्राउंड में विपक्षी एकता से उत्पन्न हुआ भय ही हो सकता है। अच्छा, आप लोग एक बात कहिए, इसमें कोई एक भी बात नहीं है जो आज वो बोल रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी नई बात है? परिवार बात है। ये कब से बोल रहे हैं परिवार बात? ये कोई नई बात कह रहे हैं क्या? या बिहार की जनता ये सब बात सुन के ना महागठबंधन के साथ है, तो इसलिए ये सब बेचैनी है, ये सब व्याकुलता है। क्योंकि जिस चीज को ये लोग नामुमकिन कहते थे, जो ये विपक्षी एक जगह बैठ ही नहीं सकते, जब बैठ गए तब देखिए अलग अलग बात कहते हैं। और विपक्षी दलों में कहीं कहीं एक दल के द्वारा दूसरे दल के बारे में कोई अगर उस तरह की राय जो पूरे तौर पर सकारात्मक नहीं होती है वैसी अगर रखी जाती है, तो उस बात को लेके ये लोग जो इतना उड़ने लगते हैं। हम कहते हैं कौन नहीं जानता है जो जितने दल 15-16 दल जो पटना में इकट्ठा हुए थे, उन दलों में से कई दल हैं जो संबंधित प्रदेशों में एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक रूप से जूझते रहे हैं। तो खासियत ये न है कि एक दूसरे से जूझते हुए भी आज महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, और ये महसूस इसलिए कर रहे हैं कि सभी आश्वस्त हैं कि अगर हम लोग एकजुट हो गए तो भाजपा का फिर से सत्ता में वापस आना असंभव है।
इसमें आप क्या समझना चाहते हैं? आप ही समझे। वो बता रहे हैं कि बाकी लोग इसमें भ्रष्टाचार के आरोपी हैं नीतीश कुमार का नाम लेके। अरे ये तो उनके कहने का तरीका है ना, और हम तो यही कहते हैं जो कोई नई चीज कहें, जो आज कोई चीज उनके सामने आई हो। और सबसे बड़ी बात है क्या है मुद्दा, परिवारवाद मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है कि बेरोजगारी मुद्दा है कि नौजवानों में छा रही हताशा मुद्दा है, ये तो जनता तय करेगी। ये अपने अपने मन से, अपने अपने मर्जी से मुद्दा तय करने की तो कोई आवश्यकता नहीं। आपको लगता है जो केंद्रीय एजेंसी की भूमिका और हलचल बढ़ने वाली है बिहार में, जो प्रधानमंत्री ने आज इशारा किया है? तो वो बढ़ ही रही है, और सबसे ये तो बढ़ ही रही है, सब लोग देख रहे हैं। और वो कहते हैं जो कल तक जो दूसरे के खिलाफ करते थे आज साथ में हैं, और कल तक जिन आरोपों को लेके कांग्रेस को बदनाम किया जाता था, वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेसी हुकूमत से कई गुना अधिक आज भाजपा हुकूमत में व्याप्त हो चुकी है। आप ही बताइए, कोई लोग पीछे का इतिहास पलट के देख लीजिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इतना खुल्लम खुल्ला विरोधियों पर दुरुपयोग आज तक किसी जमाने में हुआ था आजादी के बाद? तो ये तो खुली बात है, और वो कह रहे हैं क्या रहे हैं, कर ही रहे हैं। वो भी जनता देख रही है, समझ रही है। आप कह रहे हैं विपक्ष की जो बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये फोटो सेशन, बस फोटो सेशन चल रहा था पटना में। तो फोटो ऑप अगर था, ये बात वो कह रहे हैं, तो अचानक से ये यूसीसी को इतना उछालने की क्या जरूरत महसूस हो गई? यही यूसीसी मुद्दे को प्रधानमंत्री के स्वयं के द्वारा उछाला जाना, ये हम लोगों की बैठक की सफलता नहीं, समझिए कि चरम सफलता का द्योतक। यूसीसी के बाद ये एक तरह से राजनीतिक रूप से समझ गए कि अब हमारा विपक्ष हमसे ज्यादा मजबूत हो गया है, इसलिए कुछ न कुछ दूसरे तरीके से इसका सामना किया जाए। इसलिए समाज में फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश उच्चतम स्तर से हो रही है। तो बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ जवाब दिया आपने सुना है। नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां खूब आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, जो लोग घोटालों में लिप्त हैं, देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, वे अब जनता को क्या बताएंगी, अब देखना होगा। नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कुछ कहा है। वहीं विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उन्होंने विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद बीजेपी के हमले पर क्या कुछ जवाब दिया आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।